प्रिय विद्यार्थियों, आज श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ ऑनलाइन क्लास में मैं चेतन कुमार शर्मा विषय संस्कृत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ऑनलाइन क्लास घर पर पढ़ाई करें और सभी स्वस्थ रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इसके साथ साथ कोविड-19 बीमारी के कारण जो स्कूल से दूरी हो रही है उस दूरी को कम करने के लिए हम लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लास, जिसमें आज हम पढ़ाएंगे व्याकरण में उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थानानि। उच्चारण स्थान वर्ण का उच्चारण मुख से होता है। कंठ, जिह्वा, दंत, नासिका, ओष्ठ, इनसे वर्णों का उच्चारण होता है। वर्णों का उच्चारण मुख के जिस भाग से होता है वह स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। लेकिन उच्चारण स्थान को जानने से पहले अपन को टॉपिक वर्ण को जानना होगा कि वर्ण क्या है। सबसे पहले व्याकरण की सबसे जो छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसको आवाज भी कहा जाता है होती है जिसके फिर से टुकड़े न किया जा सके, अर्थात वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकें, टुकड़े न किए जा सके, वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अक्षर भी कहा जाता है। यह व्याकरण का सबसे मूल और प्रमुख टॉपिक है। अब है वर्ण भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? संस्कृत जो व्याकरण है उसमें वर्णों के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं। अर्थात द्विधा अब वर्ण भेद में दो भेद कौन से? नंबर 1 स्वर जिन्हें अच भी कहा जाता है, जिन्हें अच भी कहा जाता है। और नंबर 2 है व्यंजन, जिन्हें हल भी कहा जाता है। अब बात आती है अपने टॉपिक पर कि स्वर क्या है और व्यंजन वर्ण क्या है।
नंबर एक स्वर। वर्णभेद में पहला है स्वर, कि स्वर किसे कहा जाता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो स्वतंत्र रूप में होते हैं, वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती हो, अर्थात जो स्वतंत्र रूप में वो स्वर कहलाता है। इन्हें अच भी कहा जाता है। स्वरों को कहा जाता है अच, अच भी कहा जाता है। अब आता है स्वर भेद। स्वरों को कितने भेद होते हैं? स्वर के उच्चारण काल तथा मात्रा के आधार पर तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन। तीन भेद होते हैं। नंबर एक ह्रीश्व स्वर, नंबर दो दीर्घ स्वर, और नंबर तीन क्लुप्त स्वर। ये तीन स्वर के भेद होते हैं, ह्रीश्व, दीर्घ और क्लुप्त। अब अपन को एक एक को विस्तृत रूप से पढ़ना है। स्वर भेद में पहला है ह्रीश्व स्वर। ह्रीश्व स्वर कौन कौन से होते हैं, इसे कहा जाता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता हो, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता हो, वो ह्रीश्व स्वर कहलाते हैं। ये एक मात्रिक होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता हो, तथा एक मात्रिक हो, ह्रीश्व स्वर कहलाता है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हें मूल स्वर
भी कहा जाता है। ये ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, 5 होते हैं। 5 में ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। ए, ई, उ, री, और लिरिक, ये 5 ह्रस्व स्वर होते हैं। ए छोटे, ई, उ, री और लिरिक, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। और हिंदी में ये होते हैं 4। दूसरा भेद है अपना दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। इसकी परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता हो। कितना? 2 गुना समय लगता हो, उन्हें क्या कहता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। ये 2 मात्रिक होते हैं। परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, ह्रस्व स्वर से 2 गुना, दुगुना समय लगता हो, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तथा द्विमात्रिक, द्विमात्रिक को, द्विमात्रिक को दीर्घ स्वर कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 8 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। ये 8 होते हैं। आ बड़ा, अर्थात ऐसे दुगना समय लग रहा है। बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, आई, ओ और औ। ये 8 स्वर दीर्घ होते हैं, अर्थात बड़े होते हैं। स्वरों में तीसरा भेद है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, इसका चिन्ह होता है हिंदी में 3 का, अर्थात अपने स्वरों के आगे 3 की संख्या अंकित हो जाए तो वो प्लुत होता है। प्लुत होता क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता हो, अर्थात इसकी जो चिन्ह होता है वो हिंदी में 3 का प्रत्येक स्वर के बाद में होता है। और ये कहाँ प्रयोग में होता है? किसी को दूर से आवाज देकर पुकारने में, बुलाने में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में, उच्चारण का अर्थ होता है बोलना,
जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे, तिगुना समय लगे तथा त्रिमात्रिक हो, त्रिमात्रिक हो, मात्रिक हो, प्लुत स्वर कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है। इसका चिन्ह हिंदी में 3 का अंक से अंकित होता है, अर्थात प्रत्येक स्वर के बाद में, जैसे यथा में ए, इसके बाद 3 का ई, इसके बाद ये प्लुत हो गया ऊ, उसके बाद ये 3 का री, इसके बाद ये 3 का ली, ए, आई, ओ, औ। ये प्लुत स्वर होते हैं। इस प्रकार अपने जो स्वर हैं वो मूल रूप से तो इनकी संख्या होती है 13। अपने स्वर टॉपिक पढ़ा था, वहां मूल रूप से कितने होते हैं 13, और संपूर्ण जो तीनों वेदों को मिलाकर के स्वरों की संख्या होती है 22। कुल संख्या हो गई 22। 22 किस प्रकार से? 5 तो ह्रस्व हो गए, अपने ह्रस्व स्वर हैं वो हो गए 5, दीर्घ स्वर हैं वो हो गए 8, ये तो हो गए अपने मूल स्वर। उसके बाद है अपने 9 जो प्लुत स्वर हैं, 5 तो हो गए ये ह्रस्व और 4 हो गए अपने मिश्रित। इस प्रकार से ये कुल जो स्वरों की संख्या पाणिनि व्याकरण में होती है वो होती है 22। अपने जो सामान्य रूप में कोर्स में है वो है 13। इस प्रकार 22 स्वर पाणिनि व्याकरण में जो त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वर्ण होते हैं उनकी संख्या इन तीनों स्वरों को और व्यंजनों को मिलाकर के त्रिषष्टि चतुष्षष्टि होती है।